टॉपर्स टॉक शो के इस एपिसोड में आज हमारे बीच में है 10th क्लास के टॉपर्स में से एक पाली से तशरीफ लाए हुए मोहम्मद अखिल। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए मोहम्मद अखिल का। मोहम्मद अखिल पाली जिले से हमारे बीच में हैं। आपने 10th क्लास में 92% अंक अर्जित किए हैं और आपके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद सिकंदर जी और आपके दादा का नाम है वली मोहम्मद जी। एक छोटे से बच्चे से एक जिले से दूसरे जिले के बीच में यहाँ आकर हमारे साथ बातचीत करना हमारे लिए भी एक प्रेरणादायी अनुभव रहेगा। कैसा लगा अखिल आपको यहाँ आकर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ कर वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। मैं नए बच्चों से मिला, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे जो 10th पास आउट बच्चे थे उन्होंने बताया कि उन्होंने ये स्ट्रीम चूज की 11th में। मैंने बताया उनको मैंने साइंस बायो ली है। और आपने 11th में भी साइंस बायो चूज किया है? अच्छा, आपने जो आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक बच्चे को एक दिन में, कुछ आप बता पाएंगे इसके बारे में? एवरेज तो 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे 4 से 5 घंटे पढ़ता था। पढ़ाई करने के लिए टाइम को मैनेज किया? परिवार को समय देना है, समाज में अगर कोई काम हो गया, शादी हो गई, उधर भी जाना है, पढ़ाई के लिए भी टाइम देना है। इन जो भी टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया आपने? मैंने ये टाइम मैनेजमेंट किया। हाफ ईयरली से पहले मैंने बोर्ड को सीरियस नहीं लिया। हाफ ईयरली के बाद मैंने बोर्ड को सीरियस लिया, एक टाइम शेड्यूल बनाया, उसके हिसाब से मैंने काम किया। मैं घर में कोई भी पारिवारिक काम है वहाँ पर गया, सोशल एक्टिव रहा मैंने टाइम शेड्यूल बनाया। मैं सबसे पहले सुबह पढ़ाई करता था। अच्छा, आपने अच्छे से सारी चीजों को टैकल किया है। चीजों को याद रखने के लिए आपकी सबसे असरदार ट्रिक क्या थी? कैसे आप चीजों को याद रखते हैं? कोई कुछ चीज मैं पढ़ी है तो मेरी कैसे याद मैं रखना? मेरी 2 ट्रिक थी। पहली ट्रिक मैं एक बार पढ़ता, दूसरी बार, तीसरी बार। और दूसरी ट्रिक थी मैं लिख लिख के पढ़ता था और मैथ्स में सॉल्व करता था क्वेश्चन। आपके हिसाब से पढ़ाई के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन या सेल्फ मोटिवेशन? मेरे हिसाब से दोनों जरूरी है, पर सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा जरूरी है। मेरे खुद को सेल्फ मोटिवेट किया, मैं कर सकता था। मैंने खुद को कहा मैं कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं नहीं कर सकता। और एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन तो लाइफ में वैसे भी सबको होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के दौरान खुद को खुश रखने के लिए या बोर्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या किया आपने? वैसे तो मैं एक कमरे के अंदर बंद बस पढ़ता रहता था, लेकिन घर वाले भी कहते थे बाहर जा, फिर दोस्तों के साथ रहे। मैं इतना फिजिकली एक्टिव नहीं था। तो फिर भी मैं जब बोर हो जाता म्यूजिक सुनता, घर के बाहर जाके बैठ जाता, या घर के पीछे कहीं चला गया और दोस्त दोस्त मिल गए, उनके साथ बैठ गया, बातें की कि तूने क्या किया, मैंने ये किया, कैसे पढ़ाई चल रही है, बस। क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सब कुछ है या पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स है या और भी दूसरी अदर एक्टिविटी है, उसमें भी हमारी रुचि होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी चाहिए, जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। मैं हालांकि इतना फिजिकली एक्टिवेट नहीं हूँ। नहीं तो नहीं हो तो 10वीं के बाद हो सकते हो, 11वीं 12वीं आपके पास अभी पड़ा है, मौका है, आप किसी भी स्पोर्ट्स में चूज करके उसमें भी आप मुकाम हासिल कर सकते हो। अच्छा है। आपके हिसाब से सबसे जरूरी फैक्टर क्या था जिसने आपको इतने अच्छे नंबर दिलाए? मेरा फैक्टर ये था कि मैं कॉन्फिडेंट था। मतलब आत्मविश्वास ही सब कुछ है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस था, पर कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ मैं। मुझे पता था जिस दिन हो गया मैं फेल भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था कि आई एम द बेस्ट। लेकिन कभी कभी डर भी लगा कि नहीं हुआ तो फिर, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था, मैं कॉन्फिडेंट था। बढ़िया है। सेल्फ स्टडी करते समय आपको कौन कौन सी परेशानी आई और उनको कैसे रिमूव किया, कैसे संभाला उनको आपने? अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो परेशानी तो जरूर आएगी, कंपलसरी है, आएगी जरूर। मेरे भी आती थी,
मैं उनको नोट डाउन करता था, और मेरे घर के पास कोई हाई एजुकेटेड या अगले दिन स्कूल जाता था, टीचर से पूछता था कि क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता था उनसे, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आजकल ज्यादातर बच्चे इन्हीं सब बच्चों पर इसी इसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। परीक्षा के आखिरी दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? परीक्षा के आखिरी दिनों में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैंने टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया सबसे दूरी बना ली। सिर्फ कॉपी, बुक्स, नोटबुक्स, पढ़ाई, स्टडी, लर्निंग, बस इन पर ध्यान फेसबुक पे रखना। कितने फ्रेंड है आपके? फेसबुक है ही नहीं। अच्छा, फेसबुक नहीं है, सब्जेक्ट बुक की है अपने पास सारी। सब्जेक्ट बुक्स है, बस नोटबुक है, फेसबुक नहीं है मेरे पास। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है आप नोटबुक को ही फेस करते हो और उसी को फेसबुक बना रखा है आपने। हाँ। बहुत अच्छा है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले जैसे बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं, 1 महीने का समय हमारे पास बचा है, क्या हम 1 महीने में क्या कर लेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत कम समय हमारे पास बचा है। तो वो जो 1 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आपने खुद को कैसे मैनेज किया? क्या 1 महीना काफी होता है? उसमें कैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाई अपनी? 1 महीने वैसे काफी नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ शुरुआत से पढ़ रहे हो या आपने बीच में भी शुरू किया है, जैसे मैंने हाफ ईयरली से शुरू किया है, फिर भी मैंने टाइम मैनेज किया है और मेरे इतने परसेंटेज बने हैं। मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था कि अगर तुझे 50 पेज नंबर पर कोई क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो तू फर्स्ट पेज से शुरू करना। इससे पढ़ते 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 तू 50 पेज पे जरूर आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले आप 49 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके, 50 पे जाएंगे, तो कहने का नहीं मतलब ये है। सर, जैसे कि 50 पेज नंबर पर, अच्छा, 50 पे। ओके। तो 50 पेज में क्लियर कर लूंगा। चलो, बढ़िया है। पेरेंट्स का रोल था आपकी मेरे सक्सेस में? पेरेंट्स जरूर सर, मेरे पेरेंट्स का मेन रोल था। कैसे था? मेरी मम्मी, मेरे पापा इतने नहीं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। उन्होंने शुरुआत से कहा पूरे साल कि तू टेंशन मत ले, खान पान मेरा अच्छा रखा, तू बस पढ़ाई कर, फेल हो गया कोई टेंशन नहीं है, 1 साल और खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तू डिप्रेशन में मत जाना बेटा। मेरे पापा भी कभी, जैसे कि पिता होते हैं ना कि बेटा पढ़ ले, 10वीं बोर्ड है, वैसे मेरे पापा और कभी कभी कहते थे कि तू इतना पढ़े क्यों कर रहा है, बाहर जाके फिर। हम्म। वो मतलब कभी वो काम से आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि ना बाहर जा, फिर दोस्तों से मिल, खेल कूद, ऐसे ऐसे कहते थे। नहीं, वो भी अपनी जगह सही है, ये भी चीजें जरूरी है, खेलना कूदना भी जरूरी होता है, सारी चीजें है। अच्छा, मतलब इस लेवल पे आपकी एज बमुश्किल 16 साल होगी, अभी 15-16 साल आपकी पंद्रह उम्र। सोलह साल है अ, सर। आपकी इस एज में 10th लेवल के स्टैंडर्ड में आपका जो आईक्यू लेवल मैंने देखा है आपके साथ बैठ के, तो आपका आईक्यू लेवल हमारे जैसे लोगों को भी बहुत प्रेरित कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे बीच में आए अखिल। अल्लाह ताला आपको हर कामयाबी अता फरमाए, और हम दुआ करेंगे कि आप जैसा लेवल आपने 10th में मेंटेन किया है, उसी लेवल पर आप 12th में और फर्दर स्टडीज में भी आप उसी को मेंटेन करो, और दिन दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।